नमस्कार स्टूडेंट्स, और आपको एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और हम लोग जो है इसमें आपका सिर्फ जो नया सेशन स्टार्ट किए थे 2023-24, देखिए मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कहीं आप लोगों को ऐसा ना लगे कि सर पुराना वीडियो दे दिए, इसलिए मैं यहां पर आपका 2023-24 बड़े ही होश में लिख रहा हूं मैं, और आपका ये न्यू सेशन ही चल रहा है। ठीक है, तो आपका 2023-24 सेशन में आपका स्वागत एक बार फिर से मैं कर लेता हूं। देखिए आप लोगों का सिर्फ मैंने एक ही लेक्चर दिया है, ठीक है, और वो भी आपका जो लेक्चर चला है वो इंट्रोडक्शन का लेक्चर चला है, उसमें सिर्फ हम इंट्रो किए थे। ठीक है जी, आपका उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर चला था, सिर्फ परिचय वाली बात मैंने किया था, आप लोगों को थोड़ा सा शांत किया था, और लगभग 10 जनवरी को मैंने ये आपका फर्स्ट वीडियो बनाया था। आज जो है 13 जनवरी है और दूसरा लेक्चर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए इसमें बात ये हो जाती है कि अगर अचानक से वीडियो आपका लगभग चला जाए 1.5 घंटे का, अगर बाय द वे हम कहते हैं कि आपका लगभग 1.5 घंटे का वीडियो चला जाए, हाफ एन आवर, तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। अचानक से अगर आपको 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का वीडियो चला जाए तो आपको इसमें दिक्कत हो जाएगी कि आपको फिर लगेगा कि बहुत बोरिंग फील हो रही है ऑनलाइन क्लासेस में, और ये बहुत खराब संकेत होता है क्योंकि आपको इससे लगभग 1 वर्ष तक जुड़ कर रहना है। तो मैं आपको बस अभी थोड़ा सा हैबिट में लेकर आ रहा हूं। आप ये मत समझिएगा कि अभी मैं 15 मिनट का फर्स्ट वीडियो दिया हूं तो आपका सेकेंड वीडियो चल जाएगा 1 घंटे का, ये बिल्कुल आपका भ्रम है। मैं मुश्किल से आपका आधे घंटे में प्रयास करूंगा कि आपका समाप्त कर दूं आज का क्लास। और फर्स्ट क्लास में तो मैं कुछ भी कॉपी पर लिखवाया नहीं था, लेकिन आज मैं जरूर ऐसा कुछ लिखवाऊंगा, बोलूंगा कि आप लोग उसको एक नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट कर लेता हूं लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आप लोग जरूर अपने अपने कॉपी पर आज की बातों को जरूर लिखेंगे, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है जी, देखिए आज जो है हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो ऐसा बात नहीं है कि मैं आपका चैप्टर का नाम लिखवाने लगूं, जनरल टीचर की तरह मैं भी आऊं और आप लोगों को चैप्टर के नाम लिखवाने लगूं कि देखो ये चैप्टर पढ़ना है, ये पढ़ना है, फलाना ढिमका, ये सब नहीं है जी। जो आज मैं आपको बताने वाला हूं आपको मेरे साथ कॉपी पर लिखना है। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाइए। मैंने पहले लेक्चर में भी आपको रिलैक्स किया था, आज भी रिलैक्स कर रहा हूं बिल्कुल। और आप लोग जो हैं रिलैक्स मोड में जाकर मेरी बातों को ध्यान से, गंभीरता से, और ज्यादा नहीं, आधे घंटे में ही आप लोगों को समाप्त करूंगा मैं। तो देखिए आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं। देखिए आपका जो 12th क्लास का सिलेबस है, जो आपका 12th क्लास का सिलेबस है, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, 12th सिलेबस, अगर मैं 12th सिलेबस की बात करूं आपसे, तो आपके मन में यही आ रहा होगा कि सर चैप्टर का नाम वगैरह लिखवाएंगे और क्या करेंगे। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको चैप्टर का नाम इसमें लिखवाने वाला हूं। तो बोलिएगा कि सर फिर सिलेबस किस बात की हो रही है। मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस नहीं बता रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा लगभग 4 मिनट 3 मिनट का टाइम लगेगा, मैं थोड़ा सा 12th के सिलेबस से आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा एकदम नीचे से ऊपर जाना चाहता हूं ताकि आपका एकदम बेस ठीक ठाक रहे। ठीक है जी, और इसमें 12th के सिलेबस की अगर हम बातचीत करते हैं तो 12th के सिलेबस में लगभग क्या, यही है ही 5 सब्जेक्ट पढ़ना है हमें। ठीक है जी, ये बात सत्य है। 500 नंबर के आते हैं 12th क्लास में, 500 नंबर के एग्जाम होते हैं और 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके सामने। इन 5 सब्जेक्ट के बारे में अगर हम कहें तो इन 5 सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटे गए हैं, और इन 5 सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटे गए हैं। तो उनका पहले नामकरण कर लेते हैं कि वो दोनों कौन कौन है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं इसमें, तो फर्स्ट आपका कहलाता है नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। देखिए यहां पर सब्जेक्ट को मैं बांट रहा हूं, 5 सब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहला जो प्रकार इसके हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं जी, तो उनका नाम है नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट, नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। और जो दूसरा है उसका नाम क्या है, तो दूसरा का नाम है लैंग्वेज सब्जेक्ट।
लैंग्वेज सब्जेक्ट। ये दो प्रकार के सब्जेक्ट के प्रकार है, दो प्रकार हैं सब्जेक्ट के, ठीक है। एक का नाम है नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट और दूसरा का नाम है लैंग्वेज सब्जेक्ट। और अगर मैं इसमें आपसे बातचीत करूं तो जो आप देख रहे हैं यहां पे नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट की जो संख्या है वो 3 है, ठीक है। नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट की संख्या कितनी है? तो 3 है। और जाहिर सी बात है कि अगर 5 सब्जेक्ट में नॉन लैंग्वेज की संख्या 3 हो गई है तो लैंग्वेज सब्जेक्ट की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। और अगर आपसे कोई पूछे कि 12th क्लास के सिलेबस क्या है, तो 12th क्लास के सिलेबस में कहना है कि 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और प्रकार 2 हैं जी, एक है नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट और दूसरा लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट आते हैं और नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट आते हैं और जो लैंग्वेज होते हैं उसमें 2 आते हैं। यहां पर एक बात होती है और बात यह है कि क्या नॉन लैंग्वेज भी आगे चल के कुछ भागों में बटेंगे या फिर बस इतना ही भाग है इसका? तो इसका जवाब यह है कि नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट आगे चल के 2 भागों में बंटने वाले हैं, ठीक है। और मैं ये 2 भाग यहां पर तुरंत अभी लिख देता हूं। वो 2 भाग कौन कौन से हैं जी? तो 2 भाग यहां पर वो हैं, सबसे पहला नाम है विद प्रैक्टिकल, ठीक है जी, विद प्रैक्टिकल। विद प्रैक्टिकल वैसा नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट जिसमें विद प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के साथ हो, और जो दूसरा है वो है विदाउट प्रैक्टिकल। विदाउट प्रैक्टिकल, ये आपका विदाउट प्रैक्टिकल की बात हो गई। तो ये विदाउट प्रैक्टिकल की बात है और यहां पर विद प्रैक्टिकल की बात है। तो अब आपके मन में तो सवाल आ रहा होगा कि सर नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट जब पूरा 3 है और इसको भी हम 2 भागों में बांट दिए, विद प्रैक्टिकल और विदाउट प्रैक्टिकल, मतलब 3 में से ही कोई इसमें आएगा और कोई इसमें जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपका जो थ्योरी में से विद प्रैक्टिकल में 2 सब्जेक्ट चले जाते हैं, ठीक है जी। और यहां पर विदाउट प्रैक्टिकल में केवल 1 सब्जेक्ट रहते हैं। समझ में आ रही बात? केवल 1 सब्जेक्ट है जिसमें विदाउट प्रैक्टिकल है और नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट भी है। ये बात समझिए। अच्छा, इसका मैं नामकरण करता हूं आपके सामने। विद प्रैक्टिकल में जो 2 सब्जेक्ट हैं उसका नाम क्या क्या है? तो एक का नाम है केमिस्ट्री। हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा नहीं रहे हैं और ना ही फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, सिर्फ मैं थोड़ा सा एक समअप कर रहा हूं आपके सामने। दूसरा का नाम है फिजिक्स, ठीक है जी। और ये सब प्रैक्टिकल के साथ होते हैं और नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट है। जो आपका एक विदाउट प्रैक्टिकल में है उसका नाम है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एकदम मैं निचले स्तर से चल रहा हूं जी, ठीक है। इसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि डायरेक्ट सर चैप्टर शुरू किए हैं। एकदम निचले स्तर से मैं सब सिलेबस को लेकर चल रहा हूं। आप लोग एकदम कम से कम 1 2 3 4 तक आप लोग थोड़ा सा शांति रहकर सुनेंगे। इसमें कोई बर्डन नहीं होनी चाहिए कि जो है सर जल्दी से चैप्टर शुरू कीजिए, ये कीजिए, क्वेश्चन बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब जल्दबाजी में ना बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। आपको एक वर्ड से लेकर के एसे तक का सफर तय करना है। एसे कैसे लिखेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन समरी कैसे लिखेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये सारी बातें करनी होती है हमको। तो कैसे आप कर पाइएगा? जब आपको अभी ही दिक्कत हो जाएगी ये सब में, तो धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट बढ़ाइए इसमें। मैं यही फाइनली कहना चाहता हूं। तो आपका विद प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री और फिजिक्स आते हैं और विदाउट प्रैक्टिकल में मैथमेटिक्स आते हैं। हालांकि लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है इसका कोई प्रकार नहीं है और इसमें 2 सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि 2 सब्जेक्ट आते हैं। और वो 2 सब्जेक्ट कौन कौन है जी? एक का नाम है इंग्लिश, ठीक है, और जो दूसरा है उसका नाम है हिंदी। ये बात समझ रहे? तो देखिए, इसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट में जो 2 सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी हैं, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि इसका कोई प्रकार ही नहीं है। इसमें प्रकार था विद प्रैक्टिकल, विदाउट प्रैक्टिकल। तो इसमें तो मैंने कह दिया कि विद प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री फिजिक्स में प्रैक्टिकल चलते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इसका नाम है विदाउट प्रैक्टिकल। और प्लस में ये नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट है। नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट वो होता है जिसको हम लोग भाषा नहीं कहते हैं, भाषा वाला सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन आपके जो बीएससीबी बोर्ड है वह 2 लैंग्वेज आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक अंग्रेजी सीख जाओ और दूसरा हिंदी सीख जाओ अच्छे से, ठीक है। लेकिन इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है।
समझ में आ रही थी? तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। यानी कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें कोई प्रैक्टिकल नाम का चीज नहीं है। और एक बात और, अगर आपसे मैं यहां पर बातचीत कर लेता हूं, केमिस्ट्री में एक बात तो समझ में आया कि आपको इसमें थियोरी भी रहेगा और थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी रहेगा, ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है। और फिजिक्स में भी आपका थियोरी भी रहेगा और थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी रहेंगे। ठीक है। मैथमेटिक्स में ओनली थियोरी है, ओनली थियोरी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि आपको जो सर होंगे कहीं पर अगर पढ़ते होंगे तो इसके बारे में डिटेल आपको पढ़ा देंगे। इंग्लिश जो है वो आपका ओनली थियोरी है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, केवल थियोरी पर ध्यान देना है आपको। और हिंदी भी ओनली थियोरी पर आपको ध्यान देना है, इसमें भी आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। तो पहले आपको यह पता चल गया कि इंग्लिश में कोई भी प्रैक्टिकल नाम का चीज नहीं है। ये हमको पहला बात में, पहला सीन में यही हमें समझाना था और मैं ये समझा दी। ठीक है जी। अब मैं इस पर चर्चा विशेष रूप से करने वाला हूं। इंग्लिश जो कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है ना जी। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है और ओनली थ्योरी इसमें होता है। मैं थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग मेरे साथ रहें। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इंग्लिश जो है, जो इंग्लिश के बारे में अभी आपने कुछ कुछ पढ़ा, इंग्लिश के बारे में अभी मैंने आपको कुछ बताया, तो ये जो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश के बारे में तो आप यही कहोगे ना अब आज से कि इंग्लिश जो है ना एक प्रकार का लैंग्वेज सब्जेक्ट है। इंग्लिश को क्या बोलोगे कि इंग्लिश एक प्रकार का लैंग्वेज सब्जेक्ट है। ठीक है। और लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी इसमें क्या पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है ओनली थियोरी। ठीक है जी, ओनली थियोरी। आपको ऐसे बताना है, अंग्रेजी के बारे में आपको अब ऐसे बोलना है कि इंग्लिश जो है ना एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है और लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी ओनली थियोरी है। इसका मतलब इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा, एक बात और, अगर ये ओनली थ्योरी है तो जो याद रखिएगा, जो ओनली थ्योरी है ना वो आपका 100 मार्क्स का है। जो ओनली थ्योरी है वो कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। याद रखिएगा, जितने भी ओनली थ्योरी वाला है, जो ओनली थ्योरी है वो 100 मार्क्स का है। ठीक है। देखिए, 100 मार्क्स का इंग्लिश है, 100 मार्क्स का हिंदी है और 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स है। अब बोलिएगा कि सर केमिस्ट्री भी तो 100 मार्क्स का है, फिजिक्स भी तो 100 मार्क्स का है, लेकिन मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें केमिस्ट्री 70 मार्क्स का है। आपको सिर्फ क्लासरूम में 70 मार्क्स पढ़ाए जाएंगे और 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। फिजिक्स भी 70 मार्क्स पढ़ाए जाते हैं, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है जी। तो ये सब एकदम पूरे 100 मार्क्स का है। इंग्लिश यहां पर 100 मार्क्स का है। अब यहां से आपको थोड़ा सा और ध्यान देना, मैं धीरे धीरे देख रहे हैं आपको अंग्रेजी के करीब लेकर जाते रहूं। ठीक है जी। तो ओनली थ्योरी का मतलब होता है 100 मार्क्स, बिल्कुल 100 मार्क्स सॉलिड। ठीक है। अब ये जो 100 मार्क्स हैं, इसमें आप सवाल करोगे कि सर हमने सुना है ऑब्जेक्टिव का नाम, सब्जेक्टिव का नाम बहुत सुना है सर, तो क्या अंग्रेजी में भी ऐसा प्रावधान है कि ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं, सब्जेक्टिव भी पूछते हैं, या फिर अंग्रेजी में केवल ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, या फिर केवल सब्जेक्टिव पूछते हैं, या फिर दोनों पूछते हैं? ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा और जब तक ये क्लियर नहीं होगा पढ़ने में कैसे मन लगेगा। ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि जो 100 मार्क्स आपको पूछे जा रहे हैं अंग्रेजी में, इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सवाल आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसमें बांट देता हूं, एक का नाम है इसमें ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो याद रखिएगा कि हमें अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करनी है और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमें जो अंग्रेजी में पढ़नी है उसमें सब्जेक्टिव की भी तैयारी कर लेनी है। ठीक है जी, सब्जेक्टिव की भी तैयारी करनी है, हमें सब्जेक्टिव की भी तैयारी करनी है। इसका मतलब यह है कि आप हमें यह बात पर क्लेम कर सकते हो कि सर आपने ऑब्जेक्टिव तो पढ़ाया लेकिन सब्जेक्टिव नहीं पढ़ाया, या फिर आपने सर केवल सब्जेक्टिव पढ़ाया और ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाया। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इसमें ऑब्जेक्टिव भी सवाल आते हैं और सब्जेक्टिव भी सवाल आते हैं। इसमें और थोड़ा सा हम बातचीत आपसे कर लेते हैं और बात यह होगी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से हो रही है, आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे इसमें। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में अगर मैं कहूं कि टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको लगभग टोटल क्वेश्चन इज इक्वल टू 50 क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव से रहेंगे।
अब बोलिएगा कि सर 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव पर बहुत अच्छा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव को हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो मेरा 50 अंक खतरे में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का आपका पूरा अंग्रेजी का सिलेबस है और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तो आप इसमें स्वयं से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इसमें टोटल क्वेश्चन, इसमें कितने टोटल क्वेश्चन रहते होंगे। कि क्वेश्चन का इमेजिनेशन तो आप नहीं कर सकते हैं, कैसे कीजिएगा, मार्क्स का इमेजिनेशन कर सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव 50 यानी 50 नंबर का ये है तो 50 नंबर का सब्जेक्टिव आता होगा, है ना जी। ठीक है। तो अगर मैं इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या बोलूं तो टोटल क्वेश्चंस इज इक्वल टू सब्जेक्टिव में मात्र 9 है, 9 क्वेश्चंस। ठीक है जी। पहले तो स्टूडेंट को यही पता नहीं रहता कि ऑब्जेक्टिव क्या वो पूछेगा, सब्जेक्टिव कितना रहेगा, और तैयारी भी कर लेते हैं कैसे। तो ठीक है, तो आपको पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव में टोटल क्वेश्चन कितना है, तो 50 है। ठीक है। और अगर सब्जेक्टिव में कोई पूछेगा कि आप अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आएंगे, तो आपको कहना है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन 9 आएंगे, बस 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है। 9 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन की आप तैयारी कर लिए तो आपका अंग्रेजी का सिलेबस सब्जेक्टिव वाला क्लियर हो जाएगा। और अगर 50 को आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन 50 कहां से पूछेगा, क्या पूछेगा, ये आपको पता नहीं है, तो आपको तो चैप्टर पढ़ना होगा ना। इसीलिए ऑब्जेक्टिव बस इतना समझिए इसमें कि इसमें संख्या कितनी है, तो ऑब्जेक्टिव की संख्या 50 है और सब्जेक्टिव की संख्या 9 है। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां पर लास्ट सीन दिखा रहा हूं आपको, और लास्ट सीन आपका यह है कि सबसे पहले मैंने कहा कि अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं हम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्टिव पूछते हैं अंग्रेजी में, ऑब्जेक्टिव पूछते हैं अंग्रेजी में, तो इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, तो आप कहिएगा कि सर अभी तो आपने उधर लिखा था टोटल क्वेश्चंस इज इक्वल टू 50। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितना है जी, 50 है। हाँ, इसमें एक बात और याद रखिए कि एक नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे 50 को पूछेगा इसमें, यानी कि ऑब्जेक्टिव में प्रत्येक ऑब्जेक्टिव की मार्क्स कितने मिलेंगे, 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो एक नंबर वाला 50 क्वेश्चन पूछता है और इस प्रकार हमें 50 मार्क्स मिलते हैं अंग्रेजी में सिर्फ ऑब्जेक्टिव से। देखिए, अगर ये सब नहीं क्लियर रहेगा ना तो आपको लगेगा कि मैं तैयारी तो कर, तैयारी में फिर मजा ही नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है कि आपके पास सिलेबस की जानकारी पूरी होनी चाहिए, ताकि जब सिलेबस पढ़े तो लगना चाहिए कि नहीं इसमें ऑब्जेक्टिव है, इसमें सब्जेक्टिव है, यहां पर अधिक ध्यान देना है, यहां पर कम ध्यान देना है, ये सब आपको हो जाना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1 मार्क्स वाले आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस प्रकार हमें कितने मार्क्स मिलेंगे ऑब्जेक्टिव से, तो हमें मार्क्स मिलेंगे 50 मार्क्स मिलेंगे जी। ठीक है, तो कोई भी पूछेगा आपसे कि बताओ अंग्रेजी में कितने ऑब्जेक्टिव की संख्या है, ऑब्जेक्टिव की संख्या कितनी है, तो 50। एक ऑब्जेक्टिव पर कितने मिलेगा, तो 1 मार्क मिलेंगे। 1 मार्क मिलेंगे तो मतलब क्या है, 1 मार्क्स इंटू 50 क्वेश्चन इज इक्वल टू 50 मार्क्स। 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है जी। अब मैं इसके दूसरे पहलू पर जाता हूं, और दूसरे पहलू में मैंने आपको बताया कि दूसरे पहलू में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव। और अगर मैं आपसे सब्जेक्टिव की बात करूं, अभी अभी मैंने कुछ सब्जेक्टिव के बारे में आपको बताया भी है कि देखो सब्जेक्टिव में कुल सब क्वेश्चन की संख्या जो है, इसमें ऐसे लिख लेते हैं टोटल क्वेश्चंस। ठीक है जी, टोटल क्वेश्चंस इज इक्वल टू कितना था बताइए, हाँ बिल्कुल 9 था क्वेश्चन जी। ठीक है, 9 था। हाँ, इसमें मैं आपको इस थोड़ा नाम लिखना चाहता हूं कि 9 का नाम क्या क्या है। तो याद रखिएगा कि इसमें जो सबसे पहला आपका पूछा जाएगा वह है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आप लोग कॉपी पर इसको लिख लीजिएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन का नाम क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। कोई भी पूछेगा कि 9 को तो पूछ रहा है, 9 के नाम बताओ, तो 9 का नाम आपको बताना है कि सबसे पहला का नाम है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसे हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ठीक है जी। दूसरा का इसमें नाम है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग ना करके हम लोग
एक्सप्लेन कहते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है भावार्थ लिखना, ठीक है। तीसरा जो इसमें प्रश्न पूछेगा सब्जेक्टिव में, उसका नाम क्या है, एक्सप्लेन नाम है। अब बोलिएगा कि सर आपने दूसरा नंबर पर भी एक्सप्लेन लिखा और तीसरे नंबर पर भी एक्सप्लेन लिखा, इसका मतलब एक्सप्लेन से 2 क्वेश्चन पूछते हैं क्या? बिल्कुल, एक्सप्लेन से 2 क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको कहना है कि एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा और तीसरा एक्सप्लेन रहेगा, ठीक है। जो 4th नंबर आपका है वो है पैसेज, ठीक है जी। 4th का नाम क्या है, पैसेज नाम है, ठीक है। और इधर मैं लिखता हूं आपका जो 5वां नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, वो 5वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग वो समझते हैं ना, एक तरफ लिस्ट ए दे देता है आपको, ऐसे दे देगा लिस्ट ए दे देगा ऐसे, और दूसरी तरफ दे देगा ऐसे लिस्ट बी, और इसमें क्या करेगा कि कुछ कुछ 5 दे देगा, 1 2 3 4 5, जो भी देना रहेगा वो तुम मेरा पर छोड़ दीजिए, आप, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या रहेगा उसमें। और इसमें दे देगा ऐसे ए बी सी डी ई। बाय द वे आप लोग तो जानते हैं कि अगर ए का मिलान डी से हो रहा है, इसका मिलान बी से हो रहा है, इसका मिलान ई से हो रहा है, तो आप लोग ऐसे मिलान करते होंगे कभी कभी, इसी को बोलते हैं हम लोग मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मैं केवल एक आपके सामने स्केलेटन पेश कर दिया इसका कि किस प्रकार से मैच द फॉलोइंग होते हैं। तो 5वां क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग होंगे, और 6th नंबर जो क्वेश्चन है वो भी मैच द फॉलोइंग ही होंगे, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग आपका 2 सवाल पूछते हैं मैच द फॉलोइंग से, ठीक है जी। मैच द फॉलोइंग से कितने सवाल हैं, 2 सवाल हैं। हालांकि पहला सवाल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा एक्सप्लेन, चौथा पैसेज, चौथा नंबर पर पैसेज है, और उसके बाद 5वां 6ठा क्या है जी, तो मैच द फॉलोइंग है, 5वां 6ठा मैच द फॉलोइंग। उसके बाद 7 नंबर की अगर बात करें तो 7 नंबर में आपका समरी आ जाता है। समरी का नाम सुने हैं ना, लोग बहुत डरते हैं स्टूडेंट इससे, समरी। उसके बाद 8 नंबर पर आपका लेटर पूछेगा, लेटर है, और 9 नंबर पर ऐसे, ठीक है जी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब अगर आपको याद रहेगा ना तो पढ़ने में आसानी होगा, मैं आपको ये बताता हूं। नहीं तो फिर लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या कैसे लिखेंगे, कौन सवाल पूछता है, पहले ये तो पता होना चाहिए जी। देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो आपका 10 मार्क्स का आता है, 10 नंबर का है जी। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 10 नंबर का लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन की अगर बात करें तो एक्सप्लेन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो 10 मार्क्स हैं वो कैसे आते हैं, तो 10 मार्क्स आते हैं आपका 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन पूछते हैं, और 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको इससे 10 मार्क्स मिलते हैं। अब लघुत्तरीय है तो 2-2 नंबर वाला 5 सवाल पूछ लेते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है जी। जाहिर सी बात है कि किताब से ही पूछ रहा होगा, वो तो मैं बाद में आपको बता दूंगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। एक्सप्लेन जो है वो आपका 4 मार्क्स का पूछता है भावार्थ प्रकट करने के लिए, और दूसरा जो एक्सप्लेन है आपका वो भी 4 मार्क्स का ही पूछता है, 4 नंबर का ही है, ठीक है। पैसेज जो है वो आपका ये भी 4 मार्क्स का है, 4 ही नंबर का है। तो देख रहे हैं ना, आपका 1 नंबर का क्या पूछा, तो ऑब्जेक्टिव पूछा, 2-2 नंबर वाले पूछा, तो 2-2 नंबर वाले जो पूछेंगे उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बोलेंगे। 3 नंबर का कोई सवाल नहीं रहता है। 4 नंबर में आपका एक्सप्लेन है, एक और एक्सप्लेन है, और पैसेज है। देख रहे हैं आप, ये चारों आपका, ये तीनों जो है आपका 4-4 मार्क्स के पूछते हैं, ठीक है जी। हाँ, इसमें क्वेश्चन की संख्या कितनी है, तो इसमें क्वेश्चन की संख्या है 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, तो इसमें क्वेश्चन की संख्या केवल 1 है। एक्सप्लेन में कितना संख्या है जी, केवल 1 बनाना है, और एक ही पर 4 नंबर मिल जाएंगे। एक्सप्लेन में कुल संख्या कितनी है क्वेश्चन की, तो केवल 1 ही है। पैसेज की कुल संख्या कितनी है, तो केवल 1 ही है। और शॉर्ट आंसर की संख्या कितनी है, तो 5 है। देख रहे हैं ना, आपको मैं क्वेश्चन की संख्या इधर लिखते जा रहा हूं। उसके बाद अगर मैं बातचीत करूं तो यहां पर जो आपका मैच द फॉलोइंग है वो आपका कितने मार्क्स का है, तो ये आपका 5 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है जी। देखिए ये आपका कितने मार्क्स का है, तो ये 5 मार्क्स का आपका होगा। 5 नंबर का मैच द फॉलोइंग होता है, बहुत सिंपल है। और मैच द फॉलोइंग एक और है जो आपका ये भी 5 मार्क्स के ही पूछेंगे, 5 नंबर के ही पूछते हैं,
ठीक है जी। तो 1 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का सवाल है। समरी भी आपका 5 मार्क्स के ही पूछते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स के तो देख रहे हैं ना, 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ गए, 5 मार्क्स के 3 सवाल हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और, लेटर भी आपका जो है ना वो आपका 5 मार्क्स के ही पूछते हैं, 5 नंबर के लेटर है। तो कोई पूछेगा कि 5 नंबर वाले कितने क्वेश्चन है, तो 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन है। 4 नंबर वाले कितने हैं, तो 4 नंबर वाले कितने क्वेश्चन है जी, 3 क्वेश्चन है। और 2 नंबर वाले कितने हैं, तो 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है जी। तो याद रखिएगा 4 नंबर के 3 क्वेश्चन है ना, 1 2 3। हालांकि एक्सप्लेन से ऐसे में आपको बता दिया कि कौन कितने नंबर के पूछते हैं, आप लोग इंटरमीडिएट में है तो इतना तो समझ में आता ही होगा, ठीक है जी। तो इतने इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 5 मार्क्स का हो गया। ये जो आपका एससी जो है ना, ये आपका 8 मार्क्स का पूछता है। हाँ, इसमें भी क्वेश्चन की संख्या हम लोग देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग से यहां पर 1 नंबर क्वेश्चन पूछेंगे, और जो 6 नंबर का मैच द फॉलोइंग है इसमें भी आपका एक ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और समरी से आपका 1 प्रश्न रहेंगे, उसके बाद लेटर से आपका 1 प्रश्न रहेंगे, और एसे से भी आपका 1 प्रश्न रहेंगे, ठीक है जी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर भी समझिए कि शॉर्ट आंसर तो है तो उसका अलग ही होगा ना। जैसे कि शॉर्ट आंसर दे दिया और कहा कि 5 गो का जवाब दीजिए तो आपका उसमें 10 मार्क्स मिल जाएंगे। हालांकि वो क्वेश्चन तो एक ही है, उस एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन दे दिया है कि 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिए और प्रत्येक पर 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो 10 मार्क्स हो जाता है। अगर मैं इसको ऐड करूं आपके सामने, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, देखिए यहां पर 10 मार्क्स है, ठीक है। और 10 मार्क्स के साथ साथ 5 5 10 10 और 10 20, तो 20 इधर हो गया, ये 5 5 5 और 5 मिलाकर के 20 हो गया। 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया, यानी कि 13 मार्क्स हुआ। और यहां पर 4 तिहाई 12, 12 और 8 20, और 20 और 30 कितना होता है 50, यानी कि ये आपका 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव था। तो आपको यही 9 गो की तैयारी करनी है, और 9 गो क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक 50 मार्क्स की तैयारी हो जाएंगे। हाँ, एसे लेटर ये सब जो है आपको अभी से अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो। देखिए ना, बहुत ही सिंपल है ये आपका, अगर देखा जाए तो बहुत सिंपली तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपका हैंडल करना है इसमें। हालांकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ये सब लास्ट जाते जाते स्टूडेंट जो है वो बहुत दिक्कत में आ जाते हैं कि सर शॉर्ट आंसर नहीं लिखा रहा है, एक्सप्लेन कैसे होगा सर, पैसेज तो बना लेंगे सर, लेकिन सर समरी बड़ा दिक्कत हो जाता है कि कैसे हम इसको मैनेज करें। लेटर सर लेटर लिखा जाता है, खाली ये नहीं लिखाता है, बॉडी पार्ट नहीं लिखाता है, ऐसे सर तो पूरा दिक्कत है सर, 2 गो दे दीजिए गेसिंग करके उसमें से आ जाएगा तो हम लिख लेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स के गुहार होते हैं, तो क्या हम कर सकते हैं उसमें। इसलिए मैं सलाह देता हूं स्टूडेंट्स को कि स्टार्टिंग से ही ये सब ठीक रखिए, ठीक है। जैसे लेटर ऐसे ये सब थोड़े की किताब पढ़ने के बाद ही हम इसको बना पाएंगे। लेटर ऐसे जो है स्टार्टिंग से एकदम बिल्कुल इसे लिखते रहिए तो ऑटोमेटिक लिखने आ जाएगा, ठीक है जी। और मैच द फॉलोइंग ये सब क्या है, ये सब तो सिंपल चीज है जिस सिलेबस के साथ ये सब आपका ठीक ठाक हो जाता है। तो मैंने आपको पूरा डिटेल दे दिया कि 100 मार्क्स में सब्जेक्टिव कितने आते हैं, ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं। सब्जेक्टिव में अगर है तो उसका नाम क्या क्या है, ठीक है, कौन कितने मार्क्स के आते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है, ये सब मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब एक्सप्लेन कैसे लिखाएगा, ये एक्सप्लेन कहां से आता है, ये एक्सप्लेन कहां से आता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहां से आएगा, ठीक है, पैसेज कहां से आएगा, कितने मार्क्स का है, कैसे बनाएंगे, समरी कैसे लिखा जाता है, एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, लेटर कैसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन किसे कहते हैं, ठीक है, ऐसे का कितना पार्ट्स होता है, कितने पार्ट में ऐसे लिखे जाते हैं, ऐसे के कितने प्रकार हैं, ये सब हम लोग सिलेबस में के अंदर जो बातें होती हैं उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। एक बात और मैं आपसे करना चाहूंगा, बस कुछ ही पल में आपका मैं समाप्त करता हूं। एक बात और मैं आपसे कर देता हूं यहाँ पे, जो बात है और वो ये है कि मैंने आपको कहा था कि जो आपका अंग्रेजी का सिलेबस है, ठीक है, जो आपके अंग्रेजी का अपना सिलेबस है, उसको मैंने कहा था कि इसके 4 स्तंभ होते हैं, और अंग्रेजी के सिलेबस के 4 स्तंभ होते हैं, जिसमें से पहला मैंने कहा था ग्रामर को, ठीक है, ग्रामर को, और जो दूसरा मैंने इससे मैं स्तंभ बताया था वो था किसका, तो लिटरेचर, ठीक है। यही मैंने आपको फर्स्ट क्लास में मुख्य रूप से बता कर गया था, और लिटरेचर को ही हम लोग किताब भी कहते हैं, बुक कहते हैं, ठीक है जी।
और अगर मैं आपसे बातचीत कर लूं इसके तीसरे प्रकार का, तो तीसरा प्रकार में आपका कौन था? वोकैबुलरी था। याद है आपको? वोकैबुलरी, वोकैबुलरी आता है, ठीक है, वोकैबुलरी। और फोर्थ नंबर पर आपका कंपोजिशन था, कंपोजिशन, ठीक है जी। अभी आपका कंपोजिशन है, वोकैबुलरी है, लिटरेचर है, ग्रामर है। मैं इसमें थोड़ा सा आपको बस एक संकेत देकर आज का क्लास में समाप्त करूंगा, और संकेत यह है कि आप जो ग्रामर पढ़ोगे, ग्रामर का मतलब नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, सिंटेक्स हो गया, टाइम एंड टेंस हो गया, प्योर मॉडल, इम्प्योर मॉडल, पॉजिटिव, कंडीशन, टेंस, टाइम एंड टेंस, और भी बहुत सारे चैप्टर्स, ठीक है। तो ये सब जितना भी पढ़ेंगे, इससे ग्रामर से केवल ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। इसमें ऐसे लिख देता हूं मैं, ओनली ऑब्जेक्टिव। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ग्रामर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें मिले, और आप यह भी नहीं कर सकते कि सर ग्रामर में सब्जेक्टिव करवाइए, ऐसा नहीं, क्योंकि ग्रामर से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ओनली ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। जो किताब है आपका, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आएंगे ही, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, इसीलिए किताब पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आप ग्रामर पढ़ें कि ना पढ़ें, लेकिन किताब पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आते हैं इससे। हाँ, वोकैबुलरी का मतलब होता है जैसे उल्टा शब्द हो गया, या फिर पर्यायवाची शब्द जिसको बोलते हैं एंटोनेम, सिनोनेम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियोम्स, फ्रेजेज, ठीक है। ये सब जितने भी होते हैं, आपका मिस स्पेल्ट वर्ड, ये सब वोकैबुलरी में आते हैं, और इससे केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, ओनली ऑब्जेक्टिव, ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए आप इसमें हमको दावा नहीं कर सकते हैं कि सर हमें इसमें सब्जेक्टिव करवाइए, वोकैबुलरी में सब्जेक्टिव नहीं होता है जी, ये केवल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हाँ, कंपोजिशन जो आपका है, इसमें लेटर आते हैं, इसमें पैसेज आते हैं, इसमें एसे आते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है? केवल सब्जेक्टिव है। ये क्या है जी? ओनली सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आते हैं, ये सब आपको देख लेना है। हाँ, इसका सिलेबस रीडिंग में नेक्स्ट क्लास में आपका करूंगा। तो सब्जेक्टिव जो है किताब से आया और कंपोजिशन से आया, किताब से तो भाई ऑब्जेक्टिव भी आ गया है, तो ऑब्जेक्टिव देख रहे ना, ऑब्जेक्टिव आपका ग्रामर में भी है, किताब में भी है, वोकैब में भी है, सिर्फ कंपोजिशन में ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो अब लेटर में क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा, एसे में क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा? एसे तो सब्जेक्टिव का चीज है ना कंपोजिशन में। तो आपको इतना मैंने कर लिया कि किससे क्या पूछता है, आप लोग इसको अपने अपने कॉपी में जरूर लिख लेंगे। हाँ, आपका मैं स्टार्ट क्या करूंगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि मैं पहले ग्रामर पढ़ाऊंगा या फिर पहले किताब पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, ये दोनों का जो पार्ट है कंपोजिशन का और वोकैब का, ये डेली बेसिस पर करने वाली चीज है। वोकैब की तैयारी डेली होनी चाहिए, कंपोजिशन की तैयारी डेली होनी चाहिए, ये सब डेली की बात है। प्रतिदिन ये सब पर चोट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ये सुधरेगा जी, ठीक है। तो ये डेली तैयारी करने की चीज है, इसको ऐसा एकाएक नहीं सुधारा जा सकता है। तो मैं जब सिलेबस आपका स्टार्ट करूंगा तो एंटोनेम, सिनोनेम स्टार्टिंग में 5-5 लेकर आऊंगा कि बताओ ओपन का एंटोनेम क्या होता है, तो आप बोलिएगा क्लोज, ठीक है। ऐसे कर करके आपको मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। ट्रू का क्या होता है, तो फॉल्स एंटोनेम होता है ना, तो ऐसे आपको समझना है, ठीक है जी। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत हम लोग आज देख लिए हैं, बिल्कुल 12th के सिलेबस से पहुंचे थे, इतना आज के लिए काफी है। फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड क्लास के लिए इतना काफी है, तो आज के लिए बस मैं इतना ही रखूंगा, ठीक है जी। और आप लोग इसका नोट्स बनाते चले, शॉर्ट नोट्स हो या फिर लॉन्ग नोट्स हो, आप लोग जरूर बनाएं नोट्स, और नोट्स बनाने की आदत डालिए, क्योंकि ठीक है, आपको आने वाले टाइम में और भी सिलेबस पढ़िएगा तो सब्जेक्टिव, एक्सप्लेन, ये सब लिखना पड़ता है, तो आप धीरे धीरे आदत डालते जाइए, ठीक है। तो और भी कोई समस्या हो तो हमें जरूर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें हमसे, हम आपकी समस्या को अवश्य दूर करेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा लाइव क्लास से हम बच रहे हैं, क्योंकि अभी आपसे बातचीत हम नहीं करना चाहते हैं। आपसे बातचीत नहीं करना चाहते मतलब आपके कमेंट से हमें कोई अभी मतलब नहीं है। आपके कमेंट से हमें मतलब तब होगी जब मैं टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, जब मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप लोग थोड़ा सा 2, 3, 4, 5 जो भी हो, 4 तक लेक्चर ऐसे ही आपका जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास आपका जो है वो 14th नहीं, 15th भी नहीं, हम लोग मंडे को करेंगे। और मंडे को जो क्लास करेंगे वो आपका मंडे को कौन सा तारीख है, लगभग आज 13 है, 14, 15, 16, आपका 16 जनवरी का हम लोग क्लास करेंगे,
अभी एकदम मत घबराइए। और स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा घबराने में टीचर का हाथ होता है। टीचर हड़बड़ा जाता है तो स्टूडेंट गड़बड़ा जाता है, यही बात हो जाती है। तो हम लोग 16 जनवरी को मिलेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।